Jai Hind students, today I am going to start your lesson 11 letter to children. Letter to children means पत्र बच्चों के नाम। ये पत्र किसने लिखा है, लेटर किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उनका बर्थ 14 नवंबर को आता है, जो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। और उनको बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। डियर चिल्ड्रन, आई like being with children and talking and playing with them। उन्होंने नेहरू जी ने लेटर लिखा है बच्चों को कि प्यारे बच्चों, मुझे है ना बच्चों के साथ खेलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। When I am with them, I forgot that I am terribly old and it is very long ago since I was a child। अब उनको है ना बच्चों से बहुत प्यार था और उन्हें है ना बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। जब वो बच्चों के साथ रहते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। But when I sit down to write, I cannot forget my age. Old people have ago since I was a child। जब मैं लिखने बैठता हूँ लेटर वगैरह कुछ भी लिखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरी एज हो चुकी है। I remember that I disliked this when I was a boy। So I suppose you do not like it either। Grown-ups also have a habit of appearing to be very wise। I have not yet quite made up my mind whether I am wise or not। ये जब बच्चे थे तब है ना जो ओल्ड पीपल थे उनको पसंद नहीं करते थे, और जो ग्रोन अप चाइल्ड हैं तो वो है ना वो सोचते हैं कि हम ही वाइज हैं, हम ही बुद्धिमान हैं। और ऐसा जो एल्डर्स रहते हैं, जो बड़े बड़े लड़के रहते हैं या छोटे बच्चे रहते हैं, वो सोचते हैं कि ओल्ड पीपल को कुछ नहीं आता है और हम ही वाइज हैं, हम ही बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ कि नहीं। समटाइम्स लिसनिंग टू अदर्स आई फील दैट आई मस्ट बी वाइज। जब मैं दूसरों की बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ। देन लुकिंग एट माई सेल्फ आई बिगेन टू डाउट। पीपल हु आर वाइज डू नॉट टॉक अबाउट देयर विजडम एंड डू नॉट बिहेव एज इफ दे आर वेरी सुपीरियर पर्सन। जो मतलब होशियार रहते हैं, जो बुद्धिमान रहते हैं, वो है ना वो अपनी तारीफ खुद थोड़ी करते हैं। तो यहाँ नेहरू जी सोचने लगे कि मैं बुद्धिमान हूँ कि नहीं, और है ना फिर सोचने लगे अगर बुद्धिमान हूँ तो अपनी तारीफ खुद थोड़ा ना करूँगा। What then I shall write about? मैं क्या लिखूँ? If you were with me, I would love to talk you about this beautiful world of ours। अगर आप सब मेरे साथ होते बच्चों से, क्योंकि लेटर तो बच्चों के लिए लिख रहे हैं, तो नेहरू जी कहने लगे कि अगर आप सब मेरे साथ होते तो मैं आपको ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अपनी जो दुनिया है पूरी वर्ल्ड के बारे में आपको बताता। वी हैव ऑल दिस ब्यूटी ऑल अराउंड अस एंड एट वी फॉरगेट अबाउट इट। क्योंकि अपना जो वातावरण है, नेचर है और जो पूरी वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो कि अपने को कुछ चीज़ें पता नहीं है, पर अपन उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं क्या? नहीं, अपने तो है ना बस लड़ाई झगड़े इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता है। वी सिट इन आवर ऑफिसर्स एंड थिंक दैट वी आर नॉट डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। वी सिट इन आवर ऑफिसर्स एंड थिंक दैट वी आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो अब जो जॉब करते हैं या अपन कहीं जाते हैं तो अपन सोचते हैं कि हम ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं तो हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, और आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में अपने को कुछ भी पता नहीं होता है। आई होप यू विल बी मोर सेंसिबल एंड ओपन योर आइज एंड ईयर्स टू योर ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स। अपने है ना बहुत क्या बोलते हैं, I hope you will be more sensible and open your eyes and ears to your beautiful surroundings। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ध्यान देंगे और अपने सराउंडिंग्स का, आसपास का वातावरण का और अपने जो नेचर है उसका। Can you recognize the flowers by their names and birds by their singing? तो नेहरू जी बोल रहे हैं बच्चों से, क्योंकि अपने को अगर वातावरण कुछ भी पता नहीं रहेगा तो क्या अपन किसी चीज़ को बता सकते हैं क्या कि बर्ड्स क्या गा रहे हैं, या कुछ फ्लावर दिखेगा तो उसको आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्लावर है। अगर मैंने आपके सामने अगर रोज़ फ्लावर रख दिया, अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं होता आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये रोज़ है
नहीं, जब तक अपने को कुछ चीज़ पता नहीं रहेगी तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। हाउ ईजी इट टू बी मेक फ्रेंड्स विथ देम, बहुत ईजी रहता है सबको फ्रेंड्स बनाना। यू मस्ट हैव रेड मैनी फेरी टेल्स एंड स्टोरीज, आपने परियों की कहानी बहुत सारी पढ़ी होंगी। द वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फेरी टेल, जो अपनी वर्ल्ड है वो दुनिया है, यही सबसे बहुत बड़ी फेरी टेल है, फेरी कहानी है, क्योंकि अपने नेचर के बारे में और कंट्रीज में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उसके बारे में बता, तो यही एक परियों की कहानी से कम नहीं है। ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर, अपने को है ना बस उसके प्रति ध्यान से देखना चाहिए और सुनना चाहिए। Some months ago, the children of Japan wrote to me and asked me to send them an elephant. कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने बच्चे जो जापान जो दूसरी कंट्री के बच्चे हैं उन्होंने नेहरू जी को एक लेटर लिखा और कहा कि आप हमको एक एलिफेंट पहुँचाएँ। I sent them a beautiful elephant on behalf of the children of India. जो एलिफेंट उन्होंने जापान के बच्चों को पहुँचाया वो बच्चे जो अपने इंडिया के बच्चे हैं उनके नाम पर उनको पहुँचा दिया। दिस नोबल एनिमल बिकेम ए सिंबल ऑफ इंडिया एंड ए लिंक बिटवीन देम एंड द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। अब जो नेहरू जी ने एक एलिफेंट वहाँ पहुँचाया है तो वो उनका जो क्या बन गया, सिंबल पहुँचाया। कहाँ से पहुँचाया था ये कि जो एलिफेंट है वो अपने इंडिया का है, तो एक लिंक बन गई। जैसे अपन कहीं किसी से पहचान करते हैं तो बात हो जाती है जैसे, तो वो एक लिंक बन गई कि ये इंडिया से एलिफेंट आया था और यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चों की एक दोस्ती हो गई। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट दिस गिफ्ट ऑफ आवर्स गेव सो मच जॉय टू मैनी ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ जापान, क्योंकि जो मैंने गिफ्ट दी थी बच्चों को, मतलब नेहरू जी ने, तो उन बच्चों को बहुत खुशी हुई। तो इस बात पे नेहरू जी बहुत खुश थे क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार था। एंड मेड देम थिंक ऑफ आवर कंट्री, और उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अपन इंडिया, वो एलिफेंट कहाँ से गया था, इंडिया से गया था, और ये कौन से कंट्री के थे, बाहर के जापान के थे। तो इंडिया और जापान की एक तरह से दोस्ती हो गई ना, तो नेहरू जी बहुत खुश थे। रिमेंबर दैट एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू, तो उन्होंने ऐसा लिखा कि बच्चों आप ध्यान रखो कि सब जगह आप जैसे चिल्ड्रन हैं जो स्कूल जाते हैं, वर्क करते हैं और खेलते भी हैं। एंड समटाइम्स क्वारलिंग बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, बच्चे आपने देखा होगा बच्चे आप लोग भी लड़ते हो फिर वापस फ्रेंड्स बनते हो कि नहीं बनते हो। यू कैन रीड अबाउट दीज स्टोरीज कंट्रीज इन योर बुक्स, ये कंट्रीज़ के बारे में अपन कहाँ पढ़ सकते हैं, बुक्स में ही पढ़ सकते हैं। अगर आप बड़े हो जाते हो और अच्छे पोस्ट पे रहते हो तो आपको बाहर जाने का मौका भी मिलता है, तो आप जाके वहाँ तब विजिट कर सकते हो, मुलाकात कर सकते हो। एंड व्हेन आई ग्रू अप मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, गो देयर एज फ्रेंड्स एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू। जैसे आपकी दोस्ती हो गई है और आप इस कंट्री से अदर कंट्री की दोस्ती हो जाती है, और आप अगर बड़े हो जाते हो और अगर किसी काम से आप वहाँ जाते हो उस कंट्री में तो आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।